मित्रों नमस्कार। मैं पटना से विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। यह आज का मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं बात आज आपसे आपके सरोकार की ही करूँगा, जनता के सरोकार की, देश की संप्रभुता और इसके विश्व में इसकी ताकत के बारे में। तो आप बहुत दिनों से इधर सुनते होंगे कि भारत की साख वैश्विक मंच पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है इधर। तो लगता है कुछ तो छवि अच्छी हुई है, पर छवि अच्छी तभी होगी जब हम अंदर से बहुत ही मजबूत रहेंगे, क्योंकि लोहा तो दुनिया उसी का मानती है जो ताकतवर होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत एक ताकतवर देश है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ताकतवर है, पर जहाँ तक आर्थिक दृष्टिकोण से ताकत की बात है, वह उसके पास होती है जो दुनिया को तकनीक दे सकता है, जो दुनिया को उत्पाद दे सकता है। जैसे अमेरिका की क्या ताकत है? अमेरिका की ताकत है कि अमेरिका बड़े बड़े बम, बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े सोशल मीडिया टूल दुनिया को दे चुका है। तो दुनिया उसको यूज़ करती है, वो उसकी ताकत है। उसके पास कई परमाणु बम हैं, कई बड़े बड़े बम वर्षक विमान हैं, कई नागरिक उड्डयन के विमान हैं। हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं है, तो हमारी ताकत कम है। हम उपभोक्ता वाले देश हैं। तो रही बात विषयांतर न करते हुए भारत के ताकत की, तो भारत की ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है अभी भी। आप कहेंगे कि नहीं, ताकत तो बढ़ी है, हो सकता है। तो इस संदर्भ में आज मैं यह बात करूंगा कि हमारे देश से जो अपराध करके लोग भाग गए हैं बाहर, उसको हम लाने में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? जैसे बहुत लोग यहाँ से आर्थिक या कोई ऐसे गैर आर्थिक अपराध करके भाग गए हैं और वो यहाँ प्रत्यर्पित नहीं किए जा सके हैं। कई देशों से प्रत्यर्पण संधि नहीं है, कई देशों से प्रत्यर्पण संधि भी है तो मानवाधिकार और जीवन का अधिकार और फेयर ट्रायल आदि के मुद्दे उठा करके उसमें रुकावट डाल दी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ से अपराध करके या घोटाले करके भाग गए हैं और दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं, और हमारी सरकार नहीं ला पाई है उनको, जैसा लगता है। जैसे नाम ले लीजिए, ललित मोदी, जतिन मेहता। ललित मोदी को का नाम आपने सुना होगा, जो भारतीय क्रिकेट के एक बहुत बड़े प्रशासकों में से थे। जतिन मेहता एक विंसम डायमंड करके ग्रुप चलाते थे, कंपनी चलाते थे, जिसमें भी कुछ आर्थिक घोटाले हुए थे। फिर विजय माल्या का ले लीजिए, जो किंगफिशर एयरलाइंस चलाते थे। बैंकों का बहुत सारा पैसा उनके पास कर्ज के रूप में था। ऐसे ठीक है, आजकल बैंक कह रही है कि हमने उसे वसूल लिया है। नीरव मोदी हीरा कारोबारी, मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी, दोनों संबंधी हैं। इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे घोटाले किए। नितिन संदेशरा स्टर्लिंग बायोटेक नाम की कंपनी चलाती थी। ये पूरा परिवार बाहर चला गया है, शायद दक्षिण अफ्रीका में है या कहाँ है पता नहीं, वहाँ व्यापार करता है। लेकिन हमारे यहाँ घोटाले करके, लोन नहीं चुका करके और पैसे लेकर के बाहर चले गए, यहाँ के पैसे बाहर चले गए। तो ये सब अभी आज तक यहाँ लाए नहीं जा सके। अभी मेहुल चोकसी जो
नीरव मोदी के साझेदार थे, संबंधी थे, जिन्होंने गीतांजलि डायमंड्स और कौन कौन डायमंड्स में घोटाले सब किए। पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों का पैसा लेकर इधर से उधर कर दिए और चले गए, बाहर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जो भी हुआ दूसरे एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, जिस काम के लिए उसमें नहीं लगाकर दूसरे पैसे में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन लोगों को लाने में अभी भी कठिनाई हो रही है, अभी तक तो आए नहीं हैं। मोदी और मेहुल चौकसी वाले समूह में कुछ पैसे यहाँ भी वसूल हुए हैं, पर पूरे पैसे वसूल नहीं हुए हैं, और पैसे वसूल होना ही एक उपलब्धि नहीं है। अगर वे घोटाला करके आर्थिक अपराध करके यहाँ से गए और हम उसको नहीं ला पा रहे हैं तो यह हमारे लिए समस्या है। तो इसमें कूटनीतिक प्रयास कितने हो रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे लगता है कि अगर हमारे देश का इकबाल और डंका, जो बोलते हैं लोग कि विश्व गुरु भारत बन सकता है, अगर ऐसी कोई बात होती तो इंग्लैंड हो या कोई छोटा सा देश जो कैरिबियन आइलैंड का कोई देश या दक्षिण अफ्रीका का कोई देश या यूरोप का कोई देश इन लोगों को प्रत्यार्पित करने में इतना नहीं सोचता। तो हमारी ताकत की कमी तो है। आज तक हम लोग दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से या सऊदी अरब से या दुबई से, सऊदी अरब नहीं या दुबई से यहाँ नहीं ला पाए। तो हम 150 करोड़ देश, लोग के देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें कहने को तो ठीक लगती हैं, लेकिन इकबाल दिखता नहीं है मेरी समझ से। अगर हम दाऊद इब्राहिम को नहीं ला पाए, ललित मोदी को नहीं ला पाए, जतिन मेहता को नहीं ला पाए, विजय मल्ल्या को नहीं ला पाए, नीरव मोदी को नहीं ला पाए, मेहुल चोकसी को नहीं ला पाए, नितिन संदेशरा परिवार को नहीं ला पाए, तो कहीं ना कहीं तो यह चुभती है बात कि भाई हमारा इकबाल तो विश्व में कुछ नहीं है। अभी मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुए हैं बेल्जियम में। अखबार में खबर छपी थी 15 अप्रैल 2025 को, बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार, प्रत्यर्पण की तैयारी, सरकार का कुछ प्रयास भी इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार के लोगों ने बेल्जियम के सरकार से या बेल्जियम के राजदूत से बात भी की है और प्रत्यर्पण की तैयारी है, मतलब आ सकता है। लेकिन अभी तक तो उसके बाद कोई ठोस खबर नहीं है कि हाँ ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हो सकता है उनको एक कहीं ये भी खबर छपी कि उनको जमानत मिल जा सकती है, तो फिर वही बात हुई, जमानत मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं। तो इन लोगों को तो नहीं ला पाए हैं। और भी कई लोग हैं जो लाइमलाइट में नहीं आए, जैसे राणा कपूर एस बैंक के जो अध्यक्ष थे, उनको तो यहाँ रोक लिया गया, वो जा रहे थे विदेश, लेकिन उनकी पत्नी और उनके एक बच्चे जा चुके हैं बाहर, और उनके नाम में भी घोटाले हैं, क्योंकि उन लोगों के नाम से भी पैसे इधर से उधर हुए हैं। उन लोगों पर को तो आज तक हम लोग ला नहीं पाए। सहारा का जो परिवार था वो भी कहीं बाहर, उनके परिवार के सहारा, सुब्रत राय सहारा के बच्चे और पत्नी वगैरह लोग कहीं वो ईस्टर्न यूरोप के किसी देश में, मैसेडोनिया या सर्बिया या कुछ है, कोई छोटे देश में, नाम हमें पक्का याद नहीं, वहाँ रहते हैं। वे अपने शायद पिताजी के श्राद्ध में भी नहीं आए और सरकार भी उन लोगों को नहीं ला पाई। उन लोगों को लाने से हो सकता है कि जो घोटाले हुए पैसे हैं उनको वसूलने में, उनको ब्याज, उस पर ब्याज वसूलने में आदि में सुविधा होगी। तो हमारा इकबाल अभी भी बोल नहीं रहा है। इकबाल तो बोलेगा तो ये लोग जरूर, चाहे जहाँ से भी होंगे, ये हमारे अपराधी हैं, हमारे आर्थिक अपराधी हैं, यहाँ इन्होंने जीवन गुजारा है, यहाँ इन्होंने पैसे कमाए हैं, यहाँ इन्होंने घोटाले किए हैं, तो हमारे जेलों में अच्छी सुविधा है या नहीं है, यहाँ इनको जान का खतरा है या नहीं। ये इंग्लैंड वाले, यूरोप वाले, अमेरिका वाले कौन होते हैं चिंता करने वाले, और कौन होते हैं ठेका देने वाले? हमारे यहाँ अपराध करके भाग जाएगा और उनको वहाँ आराम से सुविधा मिलेगी। इसमें तो मैं नहीं व्यक्तिगत रूप से इसे समझता हूँ। जो यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा लिखा, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ लाखों करोड़ों कमाया, यहाँ लाखों करोड़ों घोटाला किया, वो ये कहेगा कि वो भारत की जेलों में धूप नहीं आती है और वहाँ हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वहाँ हमारे साथ टॉर्चर होगा। तो जो पैसे कमाए उस समय, तो पैसे तो उन्होंने इंग्लैंड में कमाए नहीं, नीरव मोदी ने या विजय मल्ल्या ने इंग्लैंड में तो पैसे नहीं कमाए, पैसे यहाँ कमाए।
सांसद यहाँ के बने। जब यहाँ के वो सांसद बने तो बड़ा अच्छा था, विजय मल्ल्या सांसद बन गए थे, और यहाँ तिहाड़ जेल में और पुणे के जेल में, अर्थर रोड जेल में उनको तकलीफ होगी। ये तो लॉजिक, ये तो तर्क भी एकदम बेतुका तर्क है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे तरफ से प्रयास में कमी है, या हमारे प्रयास को वो लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, इंग्लैंड के लोग, विजय मल्ल्या और नीरव मोदी के केस में। प्रयास तो अच्छा, प्रयास करेंगे तो कुछ असर होगा, या तो प्रयास में कमी है, वो लोग मान नहीं रहे हैं। पूरा प्रयास हो कि नहीं ये तो होना ही होना है, ये हमारे संप्रभुता का सवाल है। विजय मल्ल्या यहाँ आए, ललित मोदी यहाँ आए, नीरव मोदी यहाँ आए, और उनका ट्रायल हो। फेयर है अनफेयर है ये डिसाइड करने वाले इंग्लैंड के लोग नहीं हैं। इंग्लैंड हमारे रोजी रोटी नहीं देते हैं। नीरव मोदी ने यहाँ पैसे कमाए, यहाँ घोटाले किए, विजय मल्ल्या ने यहाँ पैसे कमाए, यहाँ घोटाले किए, उनको यहाँ आने देना चाहिए। उनकी अदालतों को भी यह सोचना चाहिए कि भाई ये तो वहीं के लोग हैं, हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं। हो सक जब जेल है तो इसका मतलब हमारे सारे अपराधी को इंग्लैंड रखने के लिए तैयार है क्या? हमारे सारे अपराधियों को इंग्लैंड रखे, फिर उनको वहाँ मानवाधिकार के साथ हर बैरक में धूप जाए, हर बैरक में सब कुछ सुविधा हो, ऐसा करेगी? वो नहीं करेगी। तो ये तर्क देना कि तिहाड़ जेल में या पुणे के अर्थर रोड जेल में या मुंबई के अर्थर रोड जेल शायद पुणे में है या मुंबई में, हमें याद नहीं यार, शायद मुंबई में है, जो भी हो, मैं उतना अभी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा याद नहीं है। लेकिन हाँ, अर्थर रोड जेल एक है, इम्पोर्टेंट जेल है। तो वो यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ व्यापार कर सकते हैं। व्यापार किए हैं, पैसे कमाए हैं, मौज मस्ती किए हैं, ठाठ बाट में रहे हैं, और अब उनको ट्रायल फेस करने में सारी परेशानी आ रही है। ये लगता है कि हम लोग कन्विंस करने में कहीं चूक कर रहे हैं, या ये हमारे कन्विंसिंग को वो लोग जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, हमें असर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं, हम भी कोई संप्रभु राष्ट्र हैं, और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, मेहनती हैं, सब कुछ हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना जानते हैं। इंग्लैंड की मर्जी से हम नहीं जीने वाले हैं। जैसे अभी तहब्बुर राना को लाया गया, तो ठीक है, ये एक बड़ी उपलब्धि है इस वर्तमान सरकार की। तो इसी प्रकार से कूटनीतिक प्रयास के द्वारा और अपनी बात मनवाने का प्रयास के द्वारा इन सबों को लाया जाना चाहिए। ललित मोदी को, विजय मल्ल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, नितिन संदेशरा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बैंक के पैसे का घोटाला किया है। बैंक का घोटाला हो रहा है, जो जनता का पैसा लूटा जा रहा है। 10-10 रुपये 100 लोगों ने दिए तो 1000 रुपये बैंक में हुए, और उस 1000 में से 800 रुपये लेकर के कोई विजय मल्ल्या, कोई नितिन संदेशरा भाग जा रहा है। तो ये इकबाल बनना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को लाया जाना चाहिए। सहारा परिवार के लोग भी इधर उधर किए हैं, सहारा परिवार में घोटाले बहुत हुए, तभी तो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों के बकाया है सहारा पे। 1 लाख करोड़ कहाँ से वसूले जाएंगे? उनके परिवार को ला करके यहाँ ट्रायल करना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो अगर लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाया जाना चाहिए और उन पर ट्रायल होना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो मेहुल चौकसी अगर आ जाए तो ये भी एक अच्छी खबर होगी। इसकी खबर के इंतजार में मैं तो हूँ, शायद पूरा देश है, कि मेहुल चौकसी यहाँ आए, उनका ट्रायल हो। पंजाब नेशनल बैंक में जो उन लोगों ने घोटाले किए उसमें उन पर मुकदमा चले, पैसे वसूलने की कार्रवाई और तेज हो, तो देश का इकबाल होना चाहिए। हम इतने बड़े देश हैं, ठीक है, संसाधनों में कम है, तो हम संसाधन को बढ़ाना चाहिए। हमें देश में हर व्यक्ति को अपने देश पर गर्व होना चाहिए और संसाधन के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा संसाधन बढ़ेगा, हम मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ेंगे, टेक्निकल पावर बढ़ेंगे, तो दुनिया में इकबाल होगा। केवल भाषणबाजी से इकबाल नहीं होगा, और इकबाल बढ़ाए बिना ये सब जो अपराधी हैं उनको, वो हम अपराध होते रहेगा, यहाँ से भागते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। दाऊद इब्राहिम को आज तक नहीं लाया जा सका, पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने कभी असर्ट ही नहीं किया। इधर अब ये वर्तमान सरकार पाकिस्तान के साथ असर्ट कर रही है, ये बात तो है। इसके पहले वाली सरकारें अगर असर्ट करती तो हो सकता है दाऊद को पाकिस्तान में शरण नहीं मिलती। तो हमें असर्ट करने की ज़रूरत है, सरकार को भी और देश के नागरिकों को भी।
ईमानदारी पूर्वक और कर्मठ बनने की ज़रूरत है, तभी देश का इकबाल बढ़ेगा। यहाँ कोई अपराधी जो अपराध करके कहीं पे भाग जाता है, कनाडा चला जाता है और खालिस्तानी आंदोलन चलाता है, कोई निज्जर हो, खैर निज्जर तो मारे गए, या और कोई एक थे वो जो हैं पन्नू, तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमको असर्ट करने की ज़रूरत है। हमारी पहचान दुनिया में बढ़े, हमारा महत्व लगे लोगों की नहीं कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है, इसलिए इसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तभी ये अपराधी लोग यहाँ आएंगे और कूटनीतिक प्रयास और बढ़ना चाहिए। जयशंकर साहब की कूटनीति अच्छी है, हो सकता है उनके प्रयास के फलस्वरूप तहब्बुर राना का प्रत्यर्पण हुआ है, और लोगों का भी प्रत्यर्पण होना चाहिए। तो मित्रों, आज मेरा दूसरा वीडियो इसी पर, आपके काम की। ये लोग आपके पैसे लेकर भाग गए हैं, इसलिए आपको इसकी चिंता होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने विचार रखे। तो नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी कमेंट बताइए, आपकी क्या सोचते हैं देश के बारे में, आपके देश की कौन सी समस्या है, बिहार की, देश की, किसी भी राज्य की कौन सी समस्या है जिसको आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसका आप समाधान चाहते हैं और जिसके लिए आपको किसी तरह के विचार विमर्श सहयोग की ज़रूरत है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बनाने का प्रयास करूंगा। आपकी राय हमारा ज्ञानवर्धन करेगी, मार्गदर्शन करेगी। तो नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।